أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इसी सिलसिले का तजवीदुल कुरान में दूसरा सबक शुरू करते हैं, जिसको हम हरूफ तहज्जी का दूसरा ही हरफ है और उसके साथ साथ हम तीसरा और चौथा तीनों हरूफ करेंगे आज, क्योंकि तीनों की शक्ल एक है, लिखने में एक जैसे हैं और हमने लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हम आज इन तीनों को देखेंगे, इनके मखरज भी और इनकी आवाज़ें भी, कि किसकी आवाज़ कहाँ से है और कैसी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हरफ ब। ब जो है बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम कैसे अदा करेंगे। हम इसकी तस्वीर भी देखते हैं मखरज के लिए। और जी, पहले हम बा से शुरू होते हैं। ये है हमारा ब। बा के लिए कौन सी जगह है? ये होंठ आपको नज़र आ रहे हैं, होंठ का गीला हिस्सा जब हम आपस में मिलाते हैं और जब मिलाने के बाद हम उनको खोलते हैं तो आवाज़ क्या आती है? ब। ब बहुत आसान है। हम अगर अंग्रेज़ी में भी देखें तो बा हम जब कहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आप इसमें भी ब लिखने में भी देखें, खूबसूरत सा है। तो इसका मखरज तो कौन सा हुआ? दोनों होंठों को मिलाने से जो गीला हिस्सा आपस में मिलाते हैं और फिर खोलते हैं तो बा बनती है। अगला हरफ हमारा जो है उसका मखरज भी देख लें। इसका मखरज ये जो है हमारा क्या है? त। ये भी आसान ही है। ज़ुबान की नोक जो है, जब ऊपर वाले सामने वाले दो दांत, ये हमारे दांत हैं ऊपर वाले, और ये हमें इस शक्ल में नज़र आ रहा है कि हमारी ज़ुबान है, ये ऊपर के दो दांतों के साथ अंदर की तरफ इसके जड़ के साथ या समझ लें मसूड़ों के साथ लगती है। तो इससे क्या अदा होता है? इससे त। त ये भी कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू वाले जो हैं ये दोनों हरफ जो हैं बा और ता बहुत आसानी से अपनी ज़ुबान में भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ब और थ। इससे ज़्यादा आसानी से समझ भी आ सकती है। तीसरा हरफ इसी सिलसिले का हमारा क्या है? स। स यहाँ आप देखें, इन हमारी ज़ुबान जो है बाहर आ रही है इन दांतों से, और इन दो दांतों से बाहर आके ये इसकी आवाज़ थोड़ी सी नरम भी हो जाती है। और इसको अदा करने के लिए हमें हमारी ज़ुबान जो है तकरीबन इन दांतों के किनारों से लग रही, अंदर नहीं लग रही, इन दांतों के किनारों के साथ लगाते हैं हम, इनके साथ रख के। तो इसको हम बोलते हैं स। स। स बहुत नरम सी आवाज़ है और बहुत ही आसानी से आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इसको अदा करने के लिए। इनसे बहुत से लफ्ज़ हैं जो कुरान पाक में हैं, ब से भी, त और स से भी, और इसके और तीन हरूफ भी हैं जो मखरज के आगे जाके देखेंगे उनको जब हम उनको पढ़ेंगे। अभी हम इन तीनों को देखते हैं और मेरा ख्याल इनको लिखना भी सीखना है हमने। तो हम बोर्ड पे जाते हैं। ये तो हो गया हमारा हरूफ तहज्जी जो हैं, हमने देखा कि 29 हैं, आवाज़ों के हिसाब से 28 और वैसे 29। तो यहाँ ये हमारा अलिफ हम पहले कर चुके, अलिफ, और अब ब और त। ब त। आज ये हमारे ये दो थे और अगला स। स। स थोड़ी सी सीटी की आवाज़ भी आती है, लेकिन ये है ज़ुबान हमारी दांतों के किनारों से लगती है। स। स तो ये हो गया हमारे। दोबारा से इसकी प्रैक्टिस अब हम लिखने के लिए देख लेते हैं कि इसके लिए आसान है और बच्चे हमेशा बनाते रहते हैं शेप। तो हम भी बना के देखते हैं। आसानी के लिए फ़न के तरीके से हम देखेंगे। वैसे तो हम इस तरह ही बनाते हैं, लेकिन अब इनको देखें। तीनों हमने इकट्ठे क्यों लिए हैं? ये बोर्ड की शक्ल आप बनाएंगे ऐसे। बच्चे भी बोर्ड बना लेते हैं, इधर से बनाएं या इधर से बनाएं। एक बोर्ड, तीन हम बोर्ड बना लेते हैं पहले।
ये देखिए, इसीलिए तीनों को हमने इकट्ठा किया कि तीनों की शेप एक ही सी है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बच्चे तो वैसे ही शौक से ड्राइंग करते हैं, तो कागज़ की भी नाव बनाते हैं, कश्तियाँ बनाते हैं, वैसे भी ड्राइंग के लिए भी और इसके लिए कश्ती बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। और अगर इस तरह नहीं आता तो एक लाइन लगाएं और दोनों तरफ से उसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, दोनों तरफ से उसको इस तरह, तो ये भी हमारा बोट जैसी शक्ल बन जाएगी। अब हमने करना क्या है, अब हमने इतनी सारी बोट बनाई हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनको अलहदा करने के लिए तीनों हरूफ को अगर हम एक नुक्ता लगाएंगे तो बा बनेगा, अगर हम ऊपर दो नुक्ते लगाएं तो ता बन जाएगा। आंखें लग रही है ना, ऐसे लग रहा है आंखों से देख रही है। और तीसरे में हम 3 नुक्ते लगाएंगे। तो तीनों का फ़र्क क्या हो गया, पहले में एक नुक्ते वाली बा है, दूसरा ता है 2 नुक्तों वाली, और 3 नुक्तों वाली सॉफ्टवेयर वाली सा है। अब इसको आगे भी देखें, ब त और स, ये हमारी 3 नुक्तों के साथ। आप नुक्ते याद रखेंगे तो आपको कश्ती और नुक्तों के साथ ये याद ही रहेगी कि ब त और स। सबसे पहली हमारी एक नुक्ते वाली कौन सी है, ब, होंठों को जोड़ने से और खोलने से। दूसरी हमारी कौन सी है, 2 नुक्तों वाली, हमारी ज़ुबान दांतों के मसूड़ों को, 2 ऊपर के दांतों के मसूड़ों की तरफ लगती है जड़ में, तो उसमें आती है त। और तीसरी जो है हमारी सॉफ्ट सी है, ये हमारी जो हमारे नुक्ते नहीं लग रहे, ओहो जी, तो क्या हुआ, एक नुक्ता और लगाने से क्या बन गया, स। सॉफ्टवेयर है, और ये ज़ुबान का अंदर नहीं बल्कि थोड़ी सी बाहर आती है, और ज़ुबान जो है दांतों के, अगले 2 दांतों के, ऊपर के दांतों के किनारों से लगती है। तो मेरा ख़्याल है आपको अच्छी तरह बनानी भी आ गई होगी, और साथ साथ इसके मखरज भी पता चल गए होंगे, और इनकी आवाज़ें भी। ये तीनों आसान है, इसलिए हमने तीनों आज के सबक में रखी हैं। तो उम्मीद है आप लिखेंगे भी, कॉपी पेंसिल अपनी पास रखा करें, और अगले सबक के लिए तैयारी कर लें कि कल को, अगले दिन हम अब अगला सबक जो है अगला करेंगे। तो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।